शिवे सर्वदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता सिद्धिदात्री। नवरात्र के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना इस मंत्र से करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के अंतिम दिन देवी दुर्गा की नवी शक्ति और भक्तों को सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्य और वशिष्ठता वे 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है, जिस कारण इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। अपने लौकिक रूप में माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन है। आस्थावान भक्तों की मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के कारण माता की उपासना करने से उपासक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिस कारण भोलेनाथ अर्धनारीश्वर नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती कथा 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी की इस उत्तम महात्मा का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी को ऐसे ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त है और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को ये भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ कराती है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजा भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुनि इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपश्चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वहां वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार की स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों को की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगत जननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा, देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाला वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा है वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अंत तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पूर्ण जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करने पुण्य राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुण्य कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी या प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव की अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सौनिर्क मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे।
हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वही अंतर्धारणा हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्तम। प्राधानिक रहस्य। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे चंडी का अवतार की कथा तो सुना दी, किंतु हे ब्राह्मण, अब आप उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का कथन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि देवी की किस स्वरूप की आराधना किस विधि से करनी चाहिए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसके रहस्य का उद्घाटन किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, परंतु तुम मेरे भक्त हो और भक्तों के लिए कुछ भी गोपनीय बात नहीं है। त्रिगुण आत्मिका परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका मूलभूत कारण है। वही दृश्य तथा अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में क्रम से बिजौरे का फल, गदाधार और पाना पात्र लिए है। उनके मस्तक पर नागलिंग तथा योनि आदि वस्तुएं सुशोभित रहती है। उनकी कांति तप्त सोने की सदृश है। उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण निर्मित ही है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समस्त विश्व के शून्यमय देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा देवी महालक्ष्मी ने एक अन्य प्रकार का श्रेष्ठ रूप ग्रहण कर रखा है। उस रूप की उत्पत्ति एक नारी रूप में हुई, जिसके शरीर का आभा निखरे हुए काजल की तरह ही काले रंग की थी। उस आकृति का श्रेष्ठ मुख डारों से सुशोभित था। नेत्र अत्यंत विशाल तथा कटी छीन थी। उनकी 4 भुजाओं में क्रम से ढाल, तरवा, प्याला और खंडित मुंडा शोभायमान था। उनके वक्ष स्थल पर कबंध, शरीर का मुंडहीन अंश धर तथा मस्तक पर मुंडा मालाएं थी। इस रूप में उत्पन्न उस नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आप मेरा नाम व कार्य बताइए। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हारा नाम और काम को बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तीसा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्याया, ये ही तुम्हारे नाम है। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में प्रसिद्ध होंगे। जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर इन नामों के द्वारा तुम्हारा पाठ करता है, वह सुखी होता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने महाकाली से इतना कहकर शुद्ध त्रौ गुण संपन्न होकर दूसरा रूप धारण कर लिया। वह रूप चंद्रमा की भांति गौरव वर्णन का था। उस श्रेष्ठतम नारी ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, अंकुश, बीना तथा पुस्तक धारण कर रखी थी। महालक्ष्मी ने उनका नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाका, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्वा एवं दिवास्वरी अर्थात बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नाम की संज्ञा होगी। तत्पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों ही अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के युगम जोड़े उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को ऐसा आदेश देकर स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जोड़े का उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर तथा कमला आसन पर शोभित हो रहे थे। उस जोड़े में एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विदे, विरंची और धातम तथा स्त्री को श्री, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से अभिहित किया। इसके बाद महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। अब इन जोड़ों के रूप तथा नाम को मैं तुमसे कथन करता हूँ। महाकाली ने नील चिन्हांकित कंठ, लाल वर्ण बाहु,
शुभ्र शरीर, मस्तक पर चंद्रमौलीधारी पुरुष एवं गौरवर्ण स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्तनु, कर्पदी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। स्त्री त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से विख्यात हुई। हे राजन, गौरांगी स्त्री और श्यामलंगा पुरुष को महासरस्वती ने उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां उसी क्षण पुरुष वेश में परिवर्तित हो गई। इस रहस्य को केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, किंतु अज्ञानी जन नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए, वरदायिनी गौरी को रुद्र के लिए निमित्त तथा लक्ष्मी को वासुदेव के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि की और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका वेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में परमत आदि कार्य समूह पंचभूतों से मिलाकर स्थावर जंगम रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदनंतर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहयोग से सृष्टि का भरण पोषण किया और प्रलय काल में शिव ने गौरी के साथ मिलकर विश्व का संहार कर डाला। हे महाराज, सर्व सत्वमयी तथा संपूर्ण तत्वों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। हे निर्गुण और सगुण रूप में अनेक नामों को ग्रहण करती है। इन महालक्ष्मी का निरूपण सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित्ता, महामाया आदि नामों के द्वारा करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम से या किसी अन्य प्रत्यक्ष प्रणाम के द्वारा उनका वर्णन करना नितांत असंभव है। वैकृतिक रहस्य। इस पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, सर्वप्रथम सत्वगुण, त्रिगुणात्मिक, तामसी आदि भेद से महालक्ष्मी के जो 3 रूप बताए गए हैं वही शौर्य, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित है। तमोगुणी महाकाली ही भगवान विष्णु की योग निंद्रा मानी गई है। मधुकैटभ वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी वे ही महाकाली देवी है। वे 10 मुखों, 10 भुजाओं एवं 10 पादों से युक्त है। कज्जल वर्ण के समान 3 विशाल नेत्रों से युक्त है। हे राजन, दांतों एवं डारों की चमक के कारण उनका भयानक रूप होने पर भी वो सौंदर्य, सौभाग्य, दीप्ति एवं महत संपत्ति की प्रदायिका है। उनकी 10 भुजाओं में क्रम से खड्डंगा, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भूसुंडी, परिघ, धनुष तथा रक्त सिक्त खंडित मुंडा शोभित होता रहता है। भगवान विष्णु की दरुहा माया शक्ति महाकाली ही है। इनकी उपासना से उपासक संपूर्ण जगत को अपने अधीनस्थ कर लेता है। जिनका प्रादुर्भाव संपूर्ण देवों के संयुक्त अंगों से हुआ था वे ही अतुलनीय कांतिमयी साक्षात महालक्ष्मी है। वे महिषासुर मर्दिनी तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। उनकी मुखाकृति गौरव वर्ण भुजाएं, श्याम वर्ण स्तन प्रदेश, श्वेत वर्ण कटी प्रदेश और 5 चरण लोहित वर्ण एवं जांघें तथा पिंडलिया नील वर्ण की है। त्रैलोक्य में अपराजय होने के कारण उनमें अपने शौर्य का गर्व भी है। कटी का अग्रभाग विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण वह अतीव मनोमुग्धकारिणी और विचित्र रूप में दिखाई पड़ती है। उनकी माला, वस्त्रभूषण आदि समस्त वस्तुएं विचित्र है। वे रूप, लावण्य और सौभाग्य से शोभित है। उनकी असंख्य भुजाएं होने पर भी उन्हें अष्टादश भुजा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाएं हाथ के निम्ब नाम से लेकर बाएं पार्श्व के निचले हाथों में जो जो अस्त्र विभूषित है उनका वर्णन हो रहा है। रुद्राक्ष माला, पग, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशुल, शंख, घंटा, 5 शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र, सुरा पात्र और कमंडलु इन उपयुक्त अस्त्रों की वे धारिणी है। वे कमला आसन पर आसीन है। वह सर्वदेवमयी तथा सभी प्राणियों की अधीश्वरी है। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी की आराधना करता है वह समस्त लोकों तथा देवों का भी स्वामी बन जाता है।
जो देवी पार्वती जी के शरीर से निकली थी और जिन्होंने शुंभ नामक असुर का विनाश किया था, उन्हें साक्षात सरस्वती माना गया है। पृथ्वी है पृथ्वीपति, उनकी 8 भुजाओं में क्रम से बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष शोभायमान होता है। निशुंभा भर्दिनी तथा शुंभासुर विनाशिनी सरस्वती देवी की भक्ति भाव से पूजा करने पर प्राणी सर्वगता को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, मैंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की स्वरूप का रहस्य समझाया। अब इसके बाद जगत जननी महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि त्रिमूर्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना विधि बतलाता हूँ, तुम उसे सुनो। जब भी महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब मध्य भाग में उनकी मूर्ति स्थापित करें एवं उनके दक्षिण तथा वाम पार्श्व में क्रमश महाकाली तथा महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात तीनों युगल देवों की स्थापना कर उपासना करनी चाहिए। महालक्ष्मी के पृष्ठ भाग के ठीक मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा की पूजा करें तथा उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की तथा बाएं भाग में लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। बीचों बीच में स्थित महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में अष्टदश भुजा वाली महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके बाएं 10 मुखी महाकाली तथा दाहिने भाग में अष्टभुजी महासरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, सभी अनिष्टों के समानार्थ जब अष्टादश भुजी महालक्ष्मी के 10 मुख काली या अष्टादश भुजी सरस्वती की पूजा करना चाहिए, तब इनके दाहिने भाग में काल की तथा बाएं भाग में मृत्यु देव का विधिवत पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। जब शुंभासुर संहारिणी अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ ही उनकी 9 शक्तियों दाहिने भाग में रुद्र तथा बाएं भाग में गणपति की पूजा करनी चाहिए। विशेष ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी, ऐन्द्री, शिवादूती और चामुंडा ये ही देवी की 9 शक्तियां मानी गई है। नमो देव्यै मंत्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना करें। उनके पूजन काल में उनके 3 अवतारों का वही मंत्र प्रयुक्त करना चाहिए जो इस स्तोत्र में कथित है। अष्टादश भुजी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही प्रमुख में रूप से आराध्य है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली व महासरस्वती के नामों से अभिहित की गई है। वही पाप पुण्य के कर्मों की अधिष्ठात्री तथा संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी है। महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी की भक्ति युक्त आराधना करने वाला ही यथार्थ में संसार का स्वामी होता है। अंत जगत धात्री भक्त वत्सला भगवती चंडिका का पूजन अवश्य ही करना उचित है। देवी के पूजन सामग्री में अध्यया, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य, रक्त सिंचित बलि, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग होता है। हे राजन, बलि और मांस आदि से पूजन करने का विधान ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। अतएव ब्राह्मणों के लिए मांस मदाती से युक्त पूजन करने का सर्वथा निषेध है। प्रणाम, आचमनीय जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि अर्पित करके भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने भग्न मुंडल वाले महिषासुर की पूजा भी की जानी चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार देवी के सामने दाहिने और उनका वाहन सिंह की भी पूजा करें, जो संपूर्ण धर्मों का प्रतीक एवं सद्विभूतियों से युक्त है। उसी ने चराचर विश्व को धारण कर रखा है। इस कार्य को संपूर्ण करने के बाद बुद्धिमान मनुष्य को स्थिर चित्र हो देवी का सत्वन करना उचित है। तदंतर तीनों पूर्वान्वित चरित्रों द्वारा देवी की हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए। जो लोग केवल एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति पाठ करना चाहे, उन्हें केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करना चाहिए।
किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से किसी एक का पाठ न करके आधे चरित्र का पाठ भी विरजित है। आधे चरित्र की पाठक को पाठ फल प्राप्त नहीं होता है। पाठ समाप्ति पर आराधिका देवी की परिक्रमा करके प्रणाम करे तथा गर्वहीन होकर जगदम्बा के लिए मस्तक पर हाथ जोड़कर उनसे अपनी भूलों के लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उसकी मंत्र के द्वारा तीर घृत से पकी हुई खीर का हवन करे अथवा सप्तशती के मंत्रों से देवी चंडिका के लिए पवित्र भविष्यान्न का हवन करना चाहिए। होम के बाद माँ लक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए दत्त चित्र हो पुनः उनकी पूजा करे। तदंतर करबद्ध होकर नद भाव से अपनी इंद्रियों और मन का निरोध करके देवी को नमस्कार करे तथा अपने हृदय में उनके स्वरूप का ध्यान करके कुछ क्षणों तक चिंतित करे। चिंतन काल में इतनी तन्मयता हो कि बाहरी जगत का ज्ञान न रहे। भक्ति पूर्वक नित्य प्रति मनुष्य परमेश्वरी का इस भांति पूजन करके इच्छित भोगों का उपभोग करता हुआ अंत में देवी का सायुज्य पद पा लेता है। जो व्यक्ति नित्य भक्त वत्सला देवी चंडिका की पूजा नहीं करता है उसके सभी सत्कर्मों को देवी जला डालती है। अंत हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका की शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजा करो, उससे तुम सुख के भागी बनोगे। इस प्रकार वैकृतिक रहस्य समाप्तम। मूर्ति रहस्य। आगे ऋषि ने पुनः कहा, हे राजन, यदि नंद से उत्पन्न नंदा देवी का पूजन किया जाए तो वहाँ उपासक के अधीन समस्त लोगों को कर देती है। उनके अंगों की कांति स्वर्णम है। वे सुनहले रंग के सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णानुभूषण धारण करती है। उनकी चतुर्भुजाओं में क्रमश कमल, अंकुश, पाश और शंख सुशोभित है। उनका नामकरण इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री एवं रकमाम्बुजासन नामों से किया गया है। हे निष्कलंक नरेश, मैंने सबसे पहले जिन रक्तदंतिका देवी का वर्णन किया है, अब मैं उनके स्वरूप का कथन करूंगा। तुम मुझे ध्यान देकर सुनो। वहाँ सब प्रकार की भय विमोचिनी देवी है। उनके वेशभूषा तथा शरीर के वस्त्राभरण भी रक्त वर्ण के ही है। उनके आयुध, नेत्र, केश, तीखे नाक एवं दंत पंक्तियों भी लाल रंग की है, इसलिए वे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित होती है। विकट दिखती है। जिस प्रकार भार्या अपने भर्ता के प्रति अनुराग युक्त रहती है, उसकी प्रकार देवी भी अपने भक्त के प्रति ममता पूर्ति जननी की तरह अनुराग रखकर उसकी परिचर्या करती है। रक्तदंतिका देवी का विस्तार वसुधा के समान है। उनके स्तनदया सुमेरु पर्वत के सदृश है। वे बृहदाकार वाली अत्यंत स्थूला तथा मनोहरिणी है। कठोरता होने पर भी उनमें कोमलता है तथा वे आनंद सिंधु है। अपने आराधकों को देवी अपने युगल स्तनों का पान कराती है, क्योंकि उनके स्तन संपूर्ण कामनाओं की सफल करने वाले हैं। उनके चार भुजाओं में क्रम से खडंगा, पान पात्र, मुसल एवं हल शोभायमान होते हैं। ये ही देवी रक्त चामुंडा तथा योगेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है। उनके द्वारा चराचर विश्व परिव्याप्त है। जो मनुष्य इन देवी की पूजा करता है वह भी देवी के समान ही जगत में व्याप्त हो जाता है। भक्त मनोभिलषित सुखों का उपभोग करके अंत में देवी के साथ सामुज्य मोक्ष का भागी बनता है। जिस प्रकार परिव्रता नारी अपने पति के नित्य प्रति सेवा शुश्रूषा करती है, उसी प्रकार रक्तदंतिका देवी भी अपने भक्तों का रक्षण एवं उसकी परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी का शरीर नीलकर्ण का है। नील पक्ष के सदृश ही उनके नेत्र है। नाभि का भाग नीचा है। 3 रेखाओं से युक्त उनका सूक्ष्म उदार है। उनके युगल स्तन अत्यंत कठोर, समतल, उच्च गोलाकार, स्थूल और परस्पर मिले हुए हैं। उनका आवास स्तन कमल है। उनके हाथों में बाणों से पूर्ण मुष्टि कमल, शाखों का समूह तथा चमकदार धनुष है। वहाँ शाख समूह फूल, फल, मूल तथा पत्तों से पूर्ण है। वहाँ निसीम आकांक्षाओं के रसों से पूरित है। साथ ही क्षुधा, पिपासा तथा मृत्यु भय निवारक है। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी एवं दुर्गा है। वे शोक रही, दिष्ट दारिणी एवं पाप ताप नाशक है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम है।
जो व्यक्ति शाकंभरी देवी का सतवन पूजन ध्यान जप और वंदन करता है वहाँ शीघ्र ही अन्न पान तथा अमृत रूप अक्षय फल का अधिकारी बन जाता है। भीमा देवी का शरीर भी नीलवर्ण है, उनकी दाढ़ें और दंतावलियां चमकीली है, उनके नेत्र विशाल, स्त्री का रूप स्तन स्थूल तथा गोलाकार है, उनके हाथ में चंद्रहास नामक तलवार है तथा वे डमरू मस्तक और पान मात्रा लिए हुए है। वे ही एक बीरा, कालरात्रि तथा कामदा के नामों से प्रसिद्ध होकर गौरवान्वित होती है। ब्राह्मणी देवी के शरीर की आभा विविध वर्णों की है, वे अपने तेज के फल स्वरूप अत्यंत दुर्धर्ष दिख पड़ती है। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है तथा वे भांति भांति के आवरणों को धारण करती है। चित्र, भ्रमर, पानी तथा महामारी आदि नामों से उनका योग यशोगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत जननी चंडिका देवी की मूर्तियों का स्वरूप का वर्णन किया गया है। उनका कीर्तन करने से कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति होती है। इसका वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए क्योंकि वे परम गोपनीय रहस्य है। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोरथ पूर्ण करने वाला है, इसलिए तुम सतत प्रयत्नशील होकर देवी की उपासना में लग जाओ। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश होता है। इसलिए मैंने तुमसे देवी का गहन से गहनतर ध्यान का वर्णन किया है, जो समस्त अभिलाषाओं की सिद्ध करने वाला है। उनके प्रसाद के तुम सर्वोपरि हो जाओगे, क्योंकि देवी का स्वरूप ही स्वरूपमय है तथा यह संपूर्ण विश्व देवी से युक्त है। अतः मैं उन विश्व रूपा जगत जननी परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मूर्ति रहस्य समाप्तम। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवन नहीं जानती, विसर्जन करता नहीं जानती तथा पूजन करने के ढंग में नहीं जानती, क्षमा करो। परमेश्वरी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जगदम्बा कह पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना समाप्तम। देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम। माँ, मैंने मंत्र जानता हूँ, न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारा पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हल लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, में पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों मैं तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से है, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यहाँ त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती।
जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यहाँ होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुर वाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दिन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रावण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बबूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पद वही धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अंत तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिवा शिवा, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकता ही है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी माँ, विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता है, पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाहारिनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जाने पड़े वह करो।